कहीं ब्रेस्ट कैंसर ना हो। हाय एवरीवन, लास्ट मंथ बहुत ही हेक्टिक गया। रेगुलर चेकअप, शिमला वेकेशन एक्सटेंड करना पड़ा और इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। बट अंटिल देन आई विल बी टेकिंग यू टू अ सिंपल येट अ रियलिस्टिक डे इन माय लाइफ। तो आज का दिन स्टार्ट होता है ब्रेकफास्ट के बाद। ब्रेकफास्ट के बाद मैं मम्मा टेरेस पर गए, सोचा अच्छे से उन्हें ऑयल मसाज करूँ और जितनी भी टेंशन है उनकी सारी रिलीज़ हो जाएगी। बट उससे भी ज़्यादा मेन रीज़न था कि वो मेरे बालों में भी ऑयल मसाज करेंगे। तो या सरसों का तेल बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें मैंने 2 to 3 ड्रॉप्स नींबू की ऐड करी थी और फिर अच्छे से स्कैल्प पर मसाज करूंगी। मेरे मम्मा बहुत ही मस्तीखोर है बट उतने ही टेंस्ड भी हो जाते हैं जब हम पर कुछ बात आती है। तो थोड़े दिनों से वो भी टेंशन में थे और अब जाकर रिलैक्स हुए हैं। इसका मजा आया, इसका तो पूछी ऑयलिंग के बाद उनकी ब्रेड बनाई। यहाँ मैं खजूरी गुद बना रही हूँ, मतलब फ्रेंच टेल बना रही हूँ। इतने छोटे बालों में ब्रेड भी बहुत ही क्यूट लग रही थी। बचपन से तो लगाया नहीं है। हेलो क्या सच में नहीं लगाया? ऑफिस से जाना था कि मेरे को लगाना था? समझती तो है। फिर मेरी टर्न आई। मुझे ऐसे मम्मा के हाथों से ऑयल मसाज करवाना बहुत ही अच्छा लगता है। बड़ी ही रिलैक्सिंग फीलिंग होती है जो अपने हाथों से या फिर स्कैल्प मसाजों से बिल्कुल नहीं आ सकती। ऐसे फिर मैंने बालों को सेक्शंस में डिवाइड किया। मम्मा ने अच्छे से स्कैल्प में मसाज की, ऑयल को एंड्स तक लगाया। मुझे ना हेड मसाज बहुत ही अच्छी लगती है। इट्स काइंड ऑफ अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। तो इसके बाद हमारी जो सिलाई मशीन है वो यूज़ करनी थी, तो उससे पहले सोचा कि इसे थोड़ी देर धूप में लगा दें। और मम्मा ने बोला कि अपनी ऑयलिंग तो कर ली तो क्यों ना इसकी ऑयलिंग भी कर लेते हैं ताकि ये स्मूथ चल सके। वैसे तो आज हमने सोचा था कुछ भी काम नहीं करेंगे, बट फिर नीचे वाले फ्लोर की मॉपिंग रहती थी तो सोचा वो कर आपको लूँ। आता है ये चलाना? नहीं, मेरे को नहीं आता। अब इसमें करना है। कभी नहीं चलाते आप ये ऐसे किया, अच्छा, छोड़ा ना कुछ कर। फिर लॉक मारा। हाँ, अभी हुआ ना? हुआ मैं तो पहले ही हो गया। हाँ जी, लगाइए। चलिए पूछे लगाइए। ये मॉप आई गेस मैंने लास्ट मंथ लिया था ये सोच के कि मम्मी के लिए ये इजी होगा, बट वो तो ये यूज़ ही नहीं करते बिकॉज उनको ये डिफ़िकल्ट भी लगता है और टाइम कंज्यूमिंग भी। बट लास्ट में फिर उनको आ ही गया था ये चलाना। एंड इसके बाद मम्मा नहाने गए और मैंने सोचा एक बार अच्छे से मॉपिंग कर लूँ। ऊपर वाले फ्लोर की मॉपिंग कल ही की थी तो सोचा आज ये वाला फ्लोर कवर कर लेती हूँ। ऑल्टरनेट डेज पे ये सब चलता रहता है। मम्मा के बाद मैं नहाने गई, स्किन केयर किया, फिर बालों को एयर ड्राई होने के लिए मैं ऐसे ही ओपन छोड़ दूंगी। 11 से 12 के बीच का टाइम हमारा फ्रूट टाइम होता है एंड आई मेक श्योर दिन में एटलीस्ट 2 तरह के फ्रूट्स तो खाऊं ही, और सीजनल फ्रूट्स आर मस्ट। तो जितना हो सके आप भी अपनी डाइट में फ्रूट्स का इंटेक ज़रूर करें। और लास्ट टाइम जब मैं गाँव गई थी तो ये एप्पल्स मेरी मासी ने मुझे दिए थे। ये उनके अपने फार्म के हैं तो ये थोड़े से डल मुरझाए हुए से आपको लग रहे हैं, बट दे वर वेरी टेस्टी एंड दे वर वेरी गुड। इस बार हिमाचल में काफ़ी कम स्नोफॉल हुआ है और शिमला में तो काफ़ी ज़्यादा ड्राई ठंड हुई हुई है। बट मुझे अपने घर का ना बेस्ट पार्ट यही लगता है कि यहाँ सुबह ही रूम में धूप आ जाती है एंड सनसेट तक रहती है तो ठंड इतनी ज़्यादा महसूस ही नहीं होती है। दिन को तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी फील हो जाती है और ऐसे धूप में ना ठंडे फ्रूट्स खाए भी जाते हैं तो हम तो बहुत इंजॉय करते हैं। बेड पे बैठ जाते हैं और धूप सेकते रहते हैं। मजा आ रहा है कि दर्द दर्द लगती है ज्यादा। दूसरी टाइम भी है, किसी और की नहीं है। आप कौन सा योगा कर रहे हो? हाँ, बाला इधर देखा। तो यहाँ दिन भर मेरी और मम्मी की नौटंकियाँ चली रहती है और काफ़ी टाइम बाद हम इतने अच्छे से हंसी खुशी खेल पा रहे थे। एंड फिर मेरा ऑर्डर आया था, मैंने लॉन्ग बूट्स ऑर्डर किए थे। लुक वाइज दे वर वेरी गुड बट क्वालिटी वाइज मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मैंने सोचा था शायद मुझे शिमला में और ज़्यादा रहना पड़ेगा तो इसलिए मैंने बूट्स ऑर्डर कर लिए थे। बट भगवान की कृपा से वो सब चीज़ें सॉर्ट हो गई एंड अब मैंने वापस रिटर्न में डाल दूँगी। इसमें ना गाजर पड़ी हुई है, गजरेला बनाते हैं। ठीक है। ठीक है। तो मम्मी की इच्छा थी गाजर का हलवा खाने की तो मैंने गाजर निकाल दिए हैं और पापा का भी बहुत फेवरेट है गाजर का हलवा और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और सर्दियों में तो ना गाजर का हलवा खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो अभी वो बनाते हैं और लंच मम्मा ने सुबह बना दिया था। ब्रेकफास्ट लंच वो एक साथ ही बनाते हैं तो अभी गाजर का हलवा बनाते हैं।
तो मैंने सोचा जिस तरह से मैं हलवा बनाती हूँ उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो यहाँ मैं अच्छे से गाजर को धो दूँगी एंड फिर पील करूँगी एंड फिर कद्दूकस करना है। जितना टेस्टी गाजर का हलवा लगता है ना, उसके पीछे की मेहनत उतनी ही खतरनाक है। मुझे ये नहीं पता है कि इसको और किस तरीके से हम ग्रेट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें तो एक्चुअली बहुत मेहनत लगती है और मुझे यही तरीका पता है। अगर आपको पता होगा कि इसे कैसे ग्रेट किया जा सकता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज मैंने इसमें डाल के देखा बट वो बहुत मोटे मोटे पीसेस रह रहे थे, तो वो फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको कुछ पता होगा तो मुझे बताना। तो ये तो ग्रेट हो गया है और साथ में जो मेस क्रिएट हुआ है ना, वो भी साफ करना पड़ेगा अभी। सफाई के लिए हम यूज़ करेंगे ये झाड़ू। अगर आप मेरे चैनल पे बहुत पहले से है ना, तो आपको पक्का पता होगा ये क्या है। इसे पहाड़ी में शूंटा कहते हैं। बहुत साफ सुथरा झाड़ू बोला जाता है और इसे किचन में ही यूज़ किया जाता है। तो मुझे लग रहा है ना इसकी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये मैं मुंबई अपने साथ लेके जाऊँगी। तो अब इसे साफ करते हैं। ये तो ना मैं पक्का लेके जाने वाली हूँ साथ। ले जा ले जा। मुझे शिमला से क्या लेके आए, झाड़ू। ठीक है, ले जा ले जा। तो यहाँ मैं पैन लूँगी और इसमें डालूँगी बहुत सारा घी। आप अपनी डाइट और जितना रिकमेंडेड है आप उतना ले सकते हैं। मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ तो इसे मैं फुल घी क्रीम में बनाऊँगी। फिर इसमें डालना है गाजर, इसे 10 to 15 मिनट्स तक पकने देना है। फिर मुझे बाहर हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही थी तो मैं बाहर गई तो पता चला भैया आया है। तो ज़्यादा जब भी मैं व्लॉग शूट कर रही होती ना तो भैया होते नहीं है उस टाइम पे। तो फाइनली आज आपको मेरे व्लॉग में मेरा भाई भी दिखने वाला है। तो मैं बस गाजर का हलवा ही बना रही थी, तो लगे हाथ वो भी खा लेंगे। और भी कहाँ से आ गया तू, आज कैसे आया दिन को? फिर वो मेरी छुट्टी मिली है, बोलते छुट्टी कैसे मिली है? तो थोड़ी देर नौटंकी भैया की देखी, फिर बैक टू रेसिपी। यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स कट कर दूँगी। मैंने इसमें बादाम, काजू, किशमिश ली है। आप अपनी पसंद का कुछ भी डाल सकते हैं। और मेरे घर पे कुछ भी मीठा बनता है ना तो उसके लिए हम चीनी का नहीं गुड़ का यूज़ करते हैं। तो अभी वो डालूँगी और साथ में मैं ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूँगी। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द सीक्रेट इंग्रेडिएंट दैट्स फ्रेश मलाई। इससे ये और भी ज़्यादा रिच बनेगा। अगर आपको ज़्यादा कैलोरीज नहीं चाहिए तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं, बट मुझे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे थोड़ी देर पकने दूंगी और फिर इसमें मैं दूध डालूंगी। क्योंकि खोया सबके घर में इजीली अवेलेबल नहीं होता, इसलिए दूध बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसे ढककर 5-10 मिनट्स तक और पकाऊंगी एंड देन इट्स रेडी। लंच में इसे भी सर्व करूंगी। गरम गरम गाजर का हलवा खाने का मज़ा ही कुछ और है और मुझे तो ना असली स्वाद हाथों से खाने के बाद ही आता है। वाह, बना है अच्छा, क्या मजा है। उंगली अभी इसी में खाई जा रही। आपकी नाइट हो रही है अब? इतनी भी ठंड नहीं है जो तूने 4 परते लिए, 4 लिए कि 3 लिए? रजाई चली गई तो भैया की कल नाइट शिफ्ट थी तो अभी वो टायर्ड होकर सो गए और यहाँ मैंने बर्तन वॉश किए। फिर मैंने सोचा आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी ब्रेस्ट में मल्टीपल लम्स डिटेक्ट हुए हैं एंड अभी तक जितनी भी क्लैरिटी और अवेयरनेस मुझे इसके बारे में हुई है मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। फर्स्ट टाइम ये लम्प मुझे 1.5 से 2 साल पहले डिटेक्ट हुआ था ऑन माई लेफ्ट ब्रेस्ट एंड दैट टाइम इट वॉज जस्ट 1 और बिल्कुल पी साइज जितना था। और जब मुझे पता भी चला था तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, बिकॉज ऑब्वियसली ब्रेस्ट है और हमारा लास्ट थॉट यही जाता है कि कहीं ब्रेस्ट कैंसर ना हो। और उस टाइम में मैं मुंबई में थी, मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया और उन्होंने यही कहा कि इट्स फाइब्रोएडेनोमा। फाइब्रोएडेनोमा ज़्यादातर कॉमन है 15 to 30 ईयर्स की फीमेल्स में, एक गांठ सी होती है एंड ज़्यादातर इट्स नॉन कैंसरस, बट स्टिल उन्होंने यही कहा कि आप इसकी एक बार सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करवा लो तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट एट दैट टाइम आई वाज शूटिंग और बिकॉज ऑफ माई वर्क कंडीशंस में बिल्कुल भी नहीं करवा पाई। बट इस बार मैंने सोचा मैं शिमला आई हूँ, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है, मुझे हिम्मत भी मिलेगी, तो मैंने इस बार इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एंड लास्ट ईयर दिसंबर 2nd वीक में मैंने फर्स्ट टाइम इसका अल्ट्रासाउंड करवाया एंड वहाँ से पता चला कि एक लंप नहीं 3 लम्प्स है मेरी लेफ्ट ब्रेस्ट में। बट वहाँ से हमें इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हुई, इसलिए हमने सेकेंड ओपिनियन लिया दूसरे हॉस्पिटल का एंड वहाँ पे भी फर्स्ट उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया एंड अल्ट्रासाउंड में पता चला कि 3 नहीं 4 लम्प्स है लेफ़्ट साइड पे एंड राइट साइड पे 1 है। बट दे वर श्योर कि ये फाइब्रोएडेनोमा है,
बट स्टिल टू हैव मच क्लियर पिक्चर उन्होंने कहा कि आप इसकी एक बार FNAC करवा लो। दिस इज़ अ नीडलिंग प्रोसेस जिसमें नीडल लंबे इंसर्ट की जाती है और लिक्विड निकाला जाता है और उसे लैब भेजा जाता है फॉर टेस्टिंग। फिर हमने वो भी करवाया और जब रिपोर्ट्स आई तो उसमें क्लियर ये तो हो गया था कि इट्स नॉन कैंसरस, इट्स फाइब्रोएडेनोमा, बट साथ में इंसिजन बायोप्सी भी सजेशन में आया था कि आप इसे सर्जरी के थ्रू निकलवा सकते हैं। तो मम्मी तो बहुत क्लियर थे कि हमें इसकी सर्जरी करवानी है बिकॉज बीमारी को जितना हो सके अपने बॉडी से निकाल देना चाहिए। सुन जो बड़ी है ना तेरी वो ओरे पर हिलती है, सुन जो बड़ी निकली ना तो यार 3-4 महीने का। बट मुझे साथ साथ ये भी टेंशन हो रहा था कि मुझे काम से ब्रेक लेना पड़ेगा। अभी 1 महीना डिले हो चुका है, कितना टाइम लगेगा हीलिंग के लिए। बस तो नहीं पड़ जाएगी बिकॉज वहाँ पे गर्मी है और शिमला में ठंड है, तो यहाँ पे जल्दी हो सकती है हीलिंग। तो ये सारे थॉट्स चल रहे थे बट लास्ट में मैं भी कन्विंस थी कि चलो मैं यहाँ पे हूँ, अभी सर्जरी हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठंड भी है। तो हमने सोचा था कि सर्जरी हम यहाँ से नहीं करवाएंगे, चंडीगढ़ से करवाएंगे। चंडीगढ़ में PGI हॉस्पिटल है, यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने मैनुअली चेकअप करके यही कहा कि इट्स फाइब्रोएडेनोमा, बट स्टिल आप यहाँ का एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो लास्ट सैटरडे दैट वाज ऑन 13 जनवरी हमने अल्ट्रासाउंड करवाया और रिपोर्ट्स डॉक्टर को चेक करवाई तो उन्होंने यही कहा कि इट्स फाइब्रोएडेनोमा। आपको इसमें कुछ भी करने की अभी ज़रूरत नहीं है, कोई सर्जरी नहीं होगी। आपको हम 6 मंथ्स के लिए फॉलोअप के लिए रखेंगे। अल्ट्रासाउंड 6 मंथ्स के बाद वापस होएगा, ये देखने के लिए कि साइज़ इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा है या फिर ये पेनफुल तो नहीं है। अगर उस टाइम पे अगर रिक्वायर्ड लगा तो फिर उस अकॉर्डिंग हम उस टाइम पे एक्शन लेंगे, बट अभी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो एज ऑफ नाउ आई एम लिटिल रिलैक्स्ड एंड विद क्लैरिटी एंड काम माइंड के साथ मैं वापस मुंबई जा सकती हूँ और अपना काम स्टार्ट कर सकती हूँ। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि अपनी ब्रेस्ट को फिजिकली एग्जामिन करते रहें। अगर आपको इसमें गांठ महसूस हुए तो प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। एंड अगर मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ हेल्प हो सके तो कॉमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ज़रूर रखिएगा, मैं उन्हें आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर मुझे लगा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो मैं इस पे एक अलग सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी जहाँ पे मैं इसके बारे में डिटेल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। एंड अगर आप भी सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अगर आपने इसकी सर्जरी करवाई है तो प्लीज़ मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है सर्जरी से, तो शायद इससे मुझे भी हिम्मत मिलेगी। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अभी मैं नीचे जाती हूँ, देखती हूँ मम्मा क्या कर रहे हैं। ये देख तो दो लाई लारा, एक था कभी एक नहीं होगा कभी दो क्योंकि ना मेरे से सुई में धागा नहीं लगता मशीन की। तो यहाँ मम्मा पहले ही ऊपर आ गए थे, कुछ कपड़े थे जिनकी सिलाई निकल गई थी तो वो सिलने थे। मुझे बचपन से ही सिलना आ गया था और ये मशीन ऑलमोस्ट 18 to 20 ईयर्स पुरानी है और जब से ली है तब से इसमें कुछ ना कुछ होता ही रहता है। एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट इज़ धागा टूटना। तो तेरे पहले ही टूट रहा है, सुई ठीक लगाई है तुमने। अब मशीन में धागा टूटता है जितनी मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, या तो सुई पतली हो और मोटे कपड़े पे चला रहे हो, या फिर टाइट हो, या फिर ऑयलिंग ना हो। ये 3 फैक्टर्स मेरे को पता है। ऑयलिंग करती है, टाइटिंग हमने पूरा चेक कर दिया है, इवन जो नीचे की फिरकी थी वो भी चेंज कर ली, फिर भी टूट रहा है, तो मतलब आज इसका दिन नहीं है। मशीन में तो हमने कितना सारी चीजें सिली थी, जीन्स ऑल्टर करी है। मतलब मैं और मेरा भाई हम अपने कपड़े आधे सारे तो खुद ही ऑल्टर करते थे। सोचते जब तक टेलर के पास देना है 1-2 दिन के बाद हमें देगा, उससे बेटर हमने सोचा खुद ही सीखते हैं। ऐसा भी क्या हो गया, अब कुछ ठीक है कि जब इसने क्या गिरते पड़ते जा रहे तो इस पे तो अभी तो ट्रायल तो इस पे आ रहा है, लेट्स सी इस पे आती है कि नहीं सिलाई। लास्ट में फाइनली मशीन अच्छे से चली भी, धागा भी नहीं टूटा और सिलाई भी बहुत अच्छी आई है। बट इतने टाइम में सिर्फ एक ही कपड़ा हो पाया। बट फिर शाम की चाय का टाइम हो गया था तो वो बनाई। सर्दियों में मसाला चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है और यहाँ तो चाय पीने का मज़ा ही बहुत आता है। वैसे मैं चाय पीना अवॉइड करती हूँ बट जब से मैं शिमला आई हूँ ना और यहाँ ठंड में जो चाय पीने का मज़ा आता है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। फिर मैं मम्मा टेरेस पर गए और यहाँ इस व्यू के साथ चाय पीने में ना मज़ा ही कुछ और है। ये हमारा हमेशा से रूटीन रहा है। मम्मा पापा ऑफिस से आएंगे फिर शाम की चाय साथ पियेंगे। बट पापा ऑफिस गए थे और आज मम्मा ने ऑफ लिया था और आज का पूरा दिन हमारा हंसते हंसते गुजरा है, मानो जैसे महीनों की थकान निकली हो। फिर थोड़ी देर वॉक किया और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।